नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित गर्ग और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ए.के. गोपालन केस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ए.के. गोपालन कौन थे। ए.के. गोपालन भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय के एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। हम जानते हैं जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी जिसे 364 सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जिसे केवल 16 सीटें ही प्राप्त हुई थी और इन 16 सीटों में एक सीट ए.के. गोपालन की भी थी। 1927 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन बाद में ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का डिवाइडेशन हुआ तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के फाउंडिंग मेंबर बने। ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन से 1977 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ये लोकसभा के सदस्य रहे और इस दौरान इन्होंने 5 कार्यकाल लोकसभा के पूरे किए। भारतीय सरकार द्वारा 1990 में इन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो अब हम ए.के. गोपालन केस के बारे में देखते हैं। ए.के. गोपालन को मद्रास सरकार द्वारा 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी नॉर्मली तो जब कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, किंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को इस शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कि भविष्य में यह कोई अपराध करेगा ताकि भविष्य में होने वाली बड़ी हानियों से बचा जा सके। तो इसी प्रकार का एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया और यह शक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में हमारी पार्लियामेंट को दी गई है। तो इस गिरफ्तारी के विरोध में ए.के. गोपालन सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उनके अनुसार इस गिरफ्तारी के कारण उनका आर्टिकल 14, 19(1)(d और 21 में जो राइट्स दिए गए हैं उनका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज डी में इंडियन टेरिटरी में फ्रीली मूवमेंट का राइट और आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट है उसका उल्लंघन इस गिरफ्तारी के कारण हुआ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जो जजमेंट दिया गया, अब उसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह केस एक 6 जजों की बेंच द्वारा सुना गया, जिसकी अध्यक्षता खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया द्वारा की गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4-2 के बहुमत से यह निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ए.के. गोपालन की पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और साथ ही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को वैलिड माना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लागू नहीं किया गया। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है और इसमें लिखा गया है नागरिकों को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से तभी वंचित किया जा सकता है जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही माना, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भावना को शामिल नहीं किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। शॉर्ट में हम देखें तो
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि जो कोर्ट है वो केवल यह देखता है कि कोई कार्यवाही किसी के मनमानी से ही तो नहीं हुई है, यानी कोई कार्यवाही यदि कानून के अनुसार हुई है तो वह उचित है। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कार्यवाही कानून के अनुसार हुई है यह तो देखा ही जाता है, किंतु उस कानून के अंदर भी यह भी देखा जाता है कि क्या यह कानून जस्ट, फेयर और रीजनेबल भी है क्या नहीं। इस प्रकार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ज़्यादा विस्तृत अवधारणा है, जिसे इस जजमेंट में नहीं माना गया। और इस जजमेंट में आर्टिकल 21 की एक बहुत सीमित व्याख्या की गई और जिसको मेनका गांधी केस 1978 में ओवर रूल किया गया। इस निर्णय द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको केवल एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के खिलाफ ही शक्ति प्राप्त होती है आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो केवल एग्जीक्यूटिव की मनमानी की ही जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेजिस्लेचर के बारे में यानी विधायिका के विरुद्ध यह जांच नहीं कर सकता। और इसके साथ ही कोर्ट ने माना कि जो आर्टिकल 14, 19 और 21 है ये आपस में संबंधित नहीं है, इनको इंटरकनेक्टेड करके नहीं पढ़ा जा सकता। इस केस के दौरान जब तर्क वितर्क हो रहे थे उस दौरान प्रियम्बल यानी प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रश्न भी आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना जा सकता। तो ये था A.K. गोपालन केस।